बच्चों का शिक्षा घर यानी स्कूल और स्कूल की बदहाली यानी देश का भविष्य दांव पर। कौशाम्बी में गर्मी में बदहाल व्यवस्था है। बगैर पंखे के गर्मी में बच्चे पढ़ रहे। कौशाम्बी जिले के विकास खंड कड़ा में के न्यूज की टीम ने हिसाम परमाणु उच्च प्राथमिक विद्यालय पर पड़ताल करने के लिए वहां पहुंची, जहां पर मास्टर साहब इंचार्ज समेत स्टाफ एक ही कमरे में मोबाइल चलाता हुआ मिला। यहां पर 150 बच्चों की पंजीकृत संख्या है, लेकिन पड़ताल में सिर्फ 7 बच्चे यहां पर मौजूद मिले। जब बच्चों से बात की गई तो मालूम साहब घर चले गए। वहीं वहां के इंचार्ज से जब के न्यूज के संवाददाता ने अनिरुद्ध पांडे ने बात की तो गोलमाल जवाब देते हुए वो नजर आए। अब ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि वहां की बदहाली कैसी है। हम कौशाम्बी जिले के प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर माड़ो विकास खंड कड़ा में मौजूद है। इस समय बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? पूजा जी, ये बताइए, ये पंखा चल रहा है? हाँ, चल रहा है। अभी चल रहा है? अभी बताइए। लाइट चली गई। जब हम यहाँ पे आए आपको कोई पढ़ा रहा था मास्टर साहब? वहाँ पे मौजूद मिले आपको? कोई मिला? कितने में पढ़ते हो? साथ में नहीं कोई मास्टर साहब मिले वहाँ पे? नहीं मिले ना। और बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा? लक्ष्मी जी, वहाँ पे मास्टर साहब नहीं मिले, वहाँ से क्यों भाग आए यहाँ पढ़ने के लिए? जब मास्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पे कुर्सी पे मास्टर साहब मौजूद नहीं है, तो आपको कौन पढ़ा रहा है? काम कर रहे हैं, काम दे के चले गए हैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़कर। ठीक है, और बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा? नीलेश गौतम जी। ये पंखा चल रहा है बेटा? नहीं चल रहा है पंखा। छत पे पंखा बंद है, गर्मी में बेहाल है। कितने में पढ़ते हो? 7 में। मास्टर साहब भी नहीं है। मास्टर साहब कहाँ चले गए? बाहर चले गए। क्या नाम है बेटा? कृष्णा। पंखा चल रहा है बेटा? पंखा नहीं चल रहा। कितने? 4 में। मास्टर साहब है? नहीं है। मास्टर साहब भी नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा है। गर्मी में कैसे पढ़ाई कर रहे हो? बच्चों से बात करने में मालूम चला कि लाइट की अव्यवस्थाओं के कारण पंखा भी नहीं चल रहा है, मास्टर साहब मौजूद नहीं है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। बच्चों को ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे काम दे के चले गए मास्टर साहब बाहर। कौशाम्बी से कैमरामैन आनंद के साथ अनिरुद्ध पांडे, के न्यूज इंडिया, कौशाम्बी। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, वो थी कौशाम्बी के स्कूल के, लेकिन इससे अलग एक प्राइवेट स्कूल का मामला भी है। गाजियाबाद के थाना मोनीनगर क्षेत्र में कल 4ठी कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे की लोहे के पोल से टकराकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में बच्चे के परिजनों ने मोदीनगर थाने के सामने NH 58 रोड को जाम किया। इंसाफ की गुहार लगातार ये परिजन कल से लगा रहे। हालांकि पुलिस की तरफ से इन्हें समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिवार वालों का यह कहना है कि उनके बच्चे की हत्या कर दी गई है। स्कूल प्रशासन झूठ बोल रहा है। परिवार वालों का यह भी कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो लोग वहां से उठेंगे नहीं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो घूम फिर कर बात वही है कि एक तरफ सरकारी स्कूल और एक तरफ प्राइवेट स्कूल। बच्चों का भविष्य कहीं दांव पर है तो कहीं जान, दोनों ही दांव पर लगी हुई हैं। तो लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बाराबंकी के स्कूल का एक मुद्दा उठाया था। वो भी सरकारी स्कूल था जहां पर पंखे चोरी हो जाते हैं। और आज कौशाम्बी से एक और दूसरी तस्वीर सामने है जहां बच्चे पढ़ने तो आए हैं, 150 बच्चों की पंजीकृत संख्या है, लेकिन वहां क्लास में सिर्फ 7 बच्चे मौजूद हैं। और इसी पर हम बात करेंगे कि क्या स्कूल जाना जान गंवाने के बराबर हो गया है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे गेस्ट से आपका एक बार तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ सीमा त्यागी जी हैं अभिभावक संघ से, और हमारे दोनों संवाददाता गाजियाबाद और कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ हैं और अनिरुद्ध पांडे हमारे कौशाम्बी से हैं। तो सबसे पहले चलेंगे अनिरुद्ध पांडे के पास। अनिरुद्ध जी, जो आपने रिपोर्ट भेजी थी वहां के स्कूल की बदहाली की, क्या तस्वीरें वहां की और बयां हुई हैं? आपने बच्चों से बातचीत भी करी, वहां पर स्थिति साफ दिखी कि पंखे चल नहीं रहे हैं, क्लासरूम से टीचर गायब हैं, स्टाफ वहां का मोबाइल चला रहा है। अनिरुद्ध, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिरुद्ध, अपना फोन अनम्यूट करिए।
जयवीर मावी के पास चलेंगे, गाजियाबाद का एक बार अपडेट लेंगे। कल एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 12 साल के बच्चे की जान चली गई थी। जयवीर, आज क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि टीचर के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई की मांग हो रही थी, शायद उन्हें अरेस्ट भी किया गया है और सीएम योगी ने इस पर संज्ञान भी लिया था। देखिए, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद के जो हालात है वो कहीं अलग हालात नहीं है, पूरे प्रदेश के एक ही हालात हैं। जो विद्यालय हैं वहां पर जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन प्रयोग किए जाते हैं, काफी अगर बात करें तो डग्गा मार वाहन तक बच्चों को लाने ले जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जो वाहन है वो पूरी तरह से अवैध है। एक तरह से प्रशासनिक दृष्टि से बात करें, उनके रजिस्ट्रेशन गलत हैं, रजिस्ट्रेशन अधूरे हैं, या फिर जो परमिट की बात करें, या फिर जो उनकी फिटनेस होती है जो हर वर्ष की जाती है। ऐसे तमाम विद्यालय हैं जो इन सब चीजों से दूर हैं। जबकि प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन इन सब चीजों के लिए एक नियम बनाए हुए हैं, एक व्यवस्था है, लेकिन सभी व्यवस्थाएं मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी जयवीर, हम लगातार स्कूलों की बदहाली के बारे में बात बता ही रहे हैं, अलग अलग स्कूलों के रिपोर्ट्स भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो गाजियाबाद में हादसा हुआ था उसके बाद सीएम ने इसे संज्ञान में लिया और डीएम से रिपोर्ट मांगी है। क्या रिपोर्ट पेश की गई है या फिर आज क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है? मैं वही बताने जा रहा था कि जो विद्यालय दयावती मोदी स्कूल है मोदी नगर गाजियाबाद में, वहां पर जो कल हादसा हुआ था, एक कक्षा 4 के बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। हालांकि जो आज परिवार के जो लोग थे जिन्होंने अपने उस बच्चे को खोया है, जिसने उस मासूम को खोया है, आज मोदीनगर थाने के सामने पहुंचे और वहां पर सड़क को जाम किया। लगभग कई घंटे सड़क जाम रही। उसके बाद जो व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों का एक रवैया यही है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद अब क्योंकि बच्चा वापिस तो नहीं आ सकता जो हादसे में जा चुका है, लेकिन अगर आने वाली व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है तो बड़ी बात होती है। ठीक है जयवीर, आज परिजनों ने सड़क पर जाम भी लगाया था और लगातार वो न्याय की गुहार कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास भी किया। जी देखिए, पुलिस के समझाने के बाद हालांकि जाम को खोल दिया गया है, लेकिन जिस तरह की जो वारदात, ये जो बड़े हाई प्रोफाइल जो विद्यालय जिनको कहा जाता है, मोटी फीस लेते हैं, वही रजिस्ट्रेशन के अलावा जो विद्यालय से बच्चों को कन्वेंस के रूप में एक बड़ी रकम ली जाती है। हालांकि बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, उनका वो डिस्काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो रकम ली जाती है वो उनके जो विद्यालय के जो वाहन है वो भी मानकों पर खड़े नहीं है। लेकिन ऐसे में प्रशासन जो जिसको परिवहन विभाग कहा जाता है, परिवहन विभाग इन वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसके चलते ये लोग एक छोटा लालच जिसको कहा जा सकता है, कुछ बचत के लिए बच्चों का भविष्य, बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हैं। वही बात करें तो बच्चों के जो वाहन होते हैं उनमें जो एक अलग से। ठीक है जयवीर, आपके पास अभी लौटेंगे, एक बार अनिरुद्ध के पास चलेंगे। अनिरुद्ध, कौशाम्बी के स्कूल की रिपोर्ट हमने दिखाई थी दर्शकों को, वहां के क्या हालात है? बद से बदतर स्थिति नजर आ रही है। अनिरुद्ध, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, सीमा जी के पास चलेंगे। सीमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा जी, स्कूल की स्थितियां देख ही रही हैं, प्राइवेट स्कूल हो, उन्होंने 10% फीस वृद्धि का उनको आदेश दे दिया गया था व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में शायद सुरक्षा ज्यादा अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जो इतनी फीस नहीं भर सकते, लेकिन दोनों स्कूलों के जो हालात हैं वो एक जैसे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले तो बच्चों की सुरक्षा पर उनकी तो हत्याएं हो जा रही हैं, उनके एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों की बात करें तो बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। सीमा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सीमा जी, और इसी पर हमारे साथ रीमा सिंह खंड अधिकारी है, वो जुड़ गई हमारे साथ फोन लाइन पर कौशाम्बी से। रीमा जी, आपके क्षेत्र का ये मामला है, आपके स्कूल की हमने एक रिपोर्ट दिखाई है आपके क्षेत्र की, जहां पर बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, 150 की संख्या पंजीकृत है और बच्चे सिर्फ 7 मौजूद है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में पड़ताल की है। देखिए, हमारे स्कूलों में पर्याप्त इंफ्रा मौजूद है, लेकिन जहाँ की आप बता रहे शिकायत आप कह रही हैं, उसकी जो है जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि वहाँ से क्या मैटर है। मैं इसको तुरंत जो है निरीक्षण करूंगी और इसकी जांच करूंगी कि वहाँ पर क्या समस्या है।
जी, लेकिन I'll look रोजी जी into the एक बात matter. बताइए, आप ही के क्षेत्र का मामला है तो आप लोग को तो जानकारी पहले से होनी चाहिए। संज्ञान में जब कोई चीज लाई जाए और उसके बाद कार्रवाई हो, जब हम लोग दिखाएं तब आप उस चीज को उठाएं तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है। बच्चे वैसे भी नहीं आ रहे पढ़ने, और गर्मी में तो इतनी मैंने बदहाली है कि तो पहले कितने इस बच्चे ब्लॉक में आएंगे। ज्वाइन किया, दिन पहले इस ब्लॉक में ज्वाइन किया है, जी तो मैं अभी नई हूँ, तो अभी मैं निरीक्षण कर रही हूँ। उस स्कूल तक अभी मैं नहीं पहुंची हूँ, निजामपुर मैंने नहीं देखा है। मैं इसका निरीक्षण करके फिर उसके बाद में देखूंगी। अच्छा कि ठीक क्या है रोजी जी, हमने मान लिया आपने कल ही ज्वाइन किया, लेकिन अब ये मामला आपके संज्ञान में है, तो अब आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे या क्या संज्ञान लेंगे, वो एक बार आश्वासन दीजिए। नहीं, मैं पहले निरीक्षण करूंगी, मैं देखूंगी कि वहाँ पर है या नहीं है। नहीं है, अगर खराब है तो फिर क्या बात है, कैसे उसको ठीक करवाया जा सकता है। मैं रोजी जी, बहुत हमने जल्दी रिपोर्ट दिखा दी आपको, शो के बाद रिपोर्ट देखनी चाहिए कि आप निरीक्षण करेंगे वहाँ क्या है क्या नहीं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बच्चों से बातचीत करके रिपोर्ट दिखाई है। 2 दिन के अंदर वहाँ पर व्यवस्था करा दी जाए। ठीक है, तो आप ये कह रही है कि 2 दिन के अंदर आप जो है सारी व्यवस्थाओं को चेक करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आश्वासन बिल्कुल, आप दे रही हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है 2 रोजी दिन जी, के अंदर वहाँ हमसे व्यवस्था जुड़ने के लिए करा और दी जाएगी। समस्या सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। तो अभी हमने आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, कौशाम्बी के स्कूल की बात कर रहे थे, रोजी सिंह से हमने बात करी है। उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है, के न्यूज को 2 दिन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है 2 दिन के अंदर वो कार्रवाई करेंगे और अगर यथास्थिति संभव हुई तो हम उनको ये रिपोर्ट भी भेजेंगे। सीमा जी के पास चलेंगे बात करने के लिए। सीमा जी, आपने अभी सुना, वो ये कह रही है कि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और मामला संज्ञान में वो लेंगी, लेकिन क्या ये ऐसी स्थिति अच्छी है? आ गई सर, आवाज आ गई। सीमा जी, आजकल इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर है कि डेली बच्चों जी की अटेंडेंस ऑनलाइन विभाग में सबमिट होती है। जी, तो ऐसा कैसे है कि रोजी जी तक ये इन्फॉर्मेशन आज सुबह स्कूल खुलने के बाद ना पहुंची हो कि जिस स्कूल में 150 बच्चे एनरोल है वहां सिर्फ 7% है। तो ये सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली स्थिति है, जिस स्थिति का बयान आपके अभी चैनल के माध्यम से हुआ। दूसरी स्थिति जो बता रहे थे कि मोदी नगर में ये हुआ, उसमें जो बार बार ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स ने धरना दिया, पेरेंट्स ने रास्ता जाम किया। जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि स्कूल की लापरवाही से हादसा हुआ और स्कूल की प्रिंसिपल को कल सुबह हिरासत में लिया गया और कल रात छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पेरेंट्स आक्रोश में आए कि किस बिना पर छोड़ा प्रिंसिपल को, जबकि FIR दर्ज हुई है। अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, 7 मार्च 2021 को उस बस का फिटनेस खत्म हो चुका था जो बस सड़क पर बच्चों को लेकर जा रही थी। तो इसमें गुनाहगार कौन है? RTO अधिकारी नहीं है, स्कूल प्रशासन गुनाहगार नहीं है, स्कूल मालिक गुनाहगार नहीं है कि जिस बस की फिटनेस खत्म हो चुकी है उस RTO अधिकारी ने कैसे वो बस चल रहे थे सड़कों पर। आप हम सभी जानते हैं कि अगर मेरी और आपकी गाड़ियों की 15 साल पूरे हो गए हैं, फिटनेस नहीं है, तो घर से उठाकर ले जा रहा है RTO डिपार्टमेंट। और इन बड़े बड़े स्कूल मालिकों से घूस खाकर उनकी खस्ता हाल बसों को सड़क पर चलने देता है RTO। कैसे चलने दिया उन RTO अधिकारियों के ऊपर? कितनी देर लगेगी कार्रवाई होने में? 11 जनवरी 2022 को पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका है उसका, 11 जनवरी को। क्या इसकी चेकिंग नहीं होती है? 8 अक्टूबर 2021 को RTO ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उस बस को, और ब्लैक लिस्टेड की हुई बस सड़क पर चल रही है बच्चों को भरकर, और RTO के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। क्या इसकी रिपोर्ट चाहिए कि CM साहब को? क्या इसका संज्ञान 4 दिन बाद लेंगे CM साहब? ठीक है सीमा जी, आपके पास अभी वापस लौटूंगी। आपने बहुत अहम जानकारी साझा करी है जो कि पॉल्यूशन फिटनेस को लेकर थी और इन सारी चीजों को लेकर थी। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए पंजाब से, हरप्रीत। हरप्रीत, आपको हमारी आवाज आ रही हो तो अपना सवाल रखिए, अपनी राय दे। हेलो जी हरप्रीत, बताएं। हरप्रीत, टीवी का अपना ऑडियो कम करें, हम आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी बोलो। आपने कॉल किया है? हाँ। आप अपनी राय देना चाहते हैं? हाँ जी बताइए, स्कूलों को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लग रहा है शायद ये वही कल वाले कॉलर हैं जिन्होंने कल कॉल किया था। ये बच्चे हैं, किसी क्लास के स्टूडेंट हैं। और हमारे दूसरे दर्शक जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। जी चंद्र प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2 साल पहले गुड़गांव में एक बहुत अच्छे स्कूल में एक बच्चे के साथ यही घटना घटी थी।
और बस ड्राइवर को पकड़ के और जो है ना झूठा फंसा दिया उस बेचारे को। अशोक नाम था मैडम उसका। जी। और वो रिक्वेस्ट करता रहा पुलिस के आगे, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। लास्ट में क्या हुआ पूरे संसार ने देखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि के न्यूज एक ऐसा चैनल है जिसका मैं विगत जब से ये चैनल खुला तब से इसका प्रशंसक रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब के न्यूज किसी मुद्दे को उठाता है तो उसको पूरा तोड़ तक ले जाता है और उसको मतलब सॉर्ट आउट करवाता है, समस्या का निदान करवाता है। और मैंने ये भी देखा भी है कई बार कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले जो उस समस्या का निदान हो जाता है। ये के न्यूज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका मैं प्रशंसक रहा हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यालय जो न्याय नहीं दे पाते, जो ऐसे बच्चों के साथ घटनाएं घट जाती हैं, आप देखिए ये सारे विद्यालय धन्ना सेठों के होते हैं। इनके आप जो है दुकानें फिक्स है, वहीं से आपको जो है ना बच्चों के लिए ड्रेस लेनी पड़ेगी, वहीं से आपके कॉपी पेंसिल लेनी पड़ेगी। लिए भी हमने चंद्र प्रकाश जी एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले चलाई थी जब अप्रैल की जो गाइडलाइंस एडवाइजरी आई थी, लेकिन आपने जितनी राय दी है हम कोशिश यही करेंगे कि हम इस मामले की तह तक जाएं और जो भी यथास्थिति में संभव कार्रवाई हो वो करवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। और लगातार हम इस पर बने हुए हैं, जहां स्कूलों की बदहाली, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, दोनों ही बराबर है, दोनों में ही शिक्षा व्यवस्था की भी बदहाली है, तो कहीं पर बच्चों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बता रहे हैं स्कूलों की बदहाली के बारे में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो सरकारी हो। हम लगातार रिपोर्टें दिखा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में किस तरीके से जो शिक्षा की व्यवस्थाएं वो बदहाली में है, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल जो मोटी फीस ले रहे हैं पेरेंट्स से, वहां पर बच्चों की जान को भी खतरा है। और सीमा जी इस पर हमारे साथ बनी हुई थी, हमारे दोनों जो संवाददाता है वो भी जुड़े हुए थे। अब पहले चलेंगे हम सीधे अनिरुद्ध पांडे के पास। अनिरुद्ध जी, आपने आज रिपोर्ट भेजी थी कौशाम्बी वाली, वहां पर बदहाली देखने को मिल रही है, टीचर वहां क्लासरूम में दिखे नहीं, बच्चे जो पंजीकृत संख्या उसमें 7 बच्चे मुश्किल से क्लास में मौजूद थे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके टीचर कहाँ है, क्या पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखकर टीचर चले जा रहे हैं। और आपने वहां पर क्या कुछ देखा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए? जी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हिसामपुर माड़ो उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे पहुंचे, वहां पे देखा कि 3 स्टाफ आज मौजूद थे, जहाँ पे 7 स्टाफों की ज्वाइनिंग है विद्यालय में शासन द्वारा किया गया है। वहाँ 3 मास्टर जो अपने कक्ष में ऑफिस में बैठकर मोबाइल चला रहे थे। बच्चों के सीधे क्लास में पहुंचने पर बच्चों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मास्टर साहब घर चले गए, लेकिन मास्टर साहब विद्यालय परिसर में अपने ऑफिस में मोबाइल में गेम खेल रहे थे। जब वहाँ के इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। हमने कहा चलिए आप ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 स्टाफ आपके और हैं, और जहाँ 7 स्टाफ है वहाँ पे आप 3 लोग बैठे हैं और केवल 7 बच्चे थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि 150 बच्चों की पंजीकृत उपस्थिति दर्ज है और उसमें 7 बच्चे आए थे। उसमें तीनों मास्टर अपना मोबाइल अपने अपने लेके
आराम से पंखे के नीचे अपने ऑफिस में बैठे थे, जहां बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है। जिस कमरे में वहां न पंखे थे, बच्चों से भी बात किया गया, तस्वीरें भी देख सकती हैं जी कि बच्चे बता भी रहे हैं कि हमको मास्टर साहब काम दे के ब्लैक बोर्ड में और घर चले गए। ठीक है अनिरुद्ध, आपने जो रिपोर्ट भेजी हमने वो पूरी समस्या दर्शकों को भी दिखाई, पूरा देश देख रहा है इस समय। और रोजी सिंह थी जो खंड शिक्षा अधिकारी है यहाँ की, उन्होंने के न्यूज पर यह आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर वो वहां का निरीक्षण करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो वहां पर करेंगी। तो 2 दिन बाद आप उनसे ये अपडेट जरूर लीजिएगा कि 2 दिन में उन्होंने स्कूल के लिए क्या कार्रवाई की है, क्या जांच पड़ताल की। अब सीमा जी के पास चलेंगे। सीमा जी, आपने बताया कि 7 तारीख को उसका फिटनेस खत्म हो गया था, 11 तारीख को उसका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था वो खत्म हो गया, फिर 8 अक्टूबर को जो थी वो ब्लैकलिस्ट हो गई गाड़ी। आरटीओ के अफसर बैठे रहे, देखते रहे, स्कूल का प्रशासन जो मैनेजमेंट था वो मोटी रकम खाता है इन सब से। उसके बाद सीएम ने डीएम से जो रिपोर्ट मांगी है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। प्रिंसिपल को भी रात में जो है छोड़ दिया गया था। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछती हूँ कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो प्राइवेट स्कूलों पर जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पर या जो भी अपराधी है उन पर, कहीं ना कहीं इन पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और हम बार बार इसको उठा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है के न्यूज का कि हमारी इस लड़ाई में अभिभावकों के साथ है के न्यूज शुरू से ही, कि जब बुलडोजर इन प्राइवेट स्कूल माफियाओं पर कैसे चला पाएगी सरकार, क्योंकि इन सभी प्राइवेट स्कूल माफियाओं की खनक जो है वो सत्ता के गलियारों तक है। आप अगर देखेंगे एनसीआर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर इसी स्कूल की बात करें, दयावती मोदी जो स्कूल जिसके बच्चे के साथ कल ये हादसा हुआ, इसके जो ऑनर हैं वो उमेश मोदी जी हैं जो चीनी मिल के मालिक हैं। उनके ऊपर किसानों की तरफ से भी दुनिया भर के मुकदमे हैं, लेकिन किसी में कोई काम नहीं है। और आश्चर्य की बात देखिए कि एफआईआर में उनका नाम है और वो दिल्ली में बैठे हैं। प्रशासन की हिम्मत ही नहीं है कि उनको पकड़ के लाकर जेल में डाल दें। तो क्या कल सुबह ये हादसा हुआ और आज शाम के 6 बज रहे हैं। आज के इस हाईटेक जमाने में जब हम डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, क्या डीएम को 1 आध हफ्ता और लगेगा रिपोर्ट देने में? क्या आरटीओ की रिपोर्ट जब मेरे पास है, सारे मीडिया बंधुओं के पास, आप तक वो रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची? क्या उस स्कूल के मालिक को जेल में तुरंत नहीं डालना चाहिए जिसने खस्ता हाल बस, जिसकी फिटनेस खत्म थी, जिसको आरटीओ ब्लैक लिस्टेड कर चुका था, उस बस में बच्चों को बैठाने दिया? क्या उस प्रिंसिपल को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसको रात छोड़ दिया गया? किस बिना पे छोड़ा गया? जब एफआईआर में उसका नाम था। तो फिर वही होगा जो अभी एक कॉलर आपके बता रहे थे कि गुड़गांव में हुआ था कि बेचारा गरीब आदमी ड्राइवर और कंडक्टर फंस जाएगा और ये बड़ी बड़ी मछलियां बन के निकल जाएंगी बड़े बड़े सूटकेस देकर। तो हिंदुस्तान में जो ये कल्चर चल गया है कि गरीब आदमी के लिए कानून कुछ और होगा और अमीर आदमी के लिए कुछ और होगा, इस कल्चर को बदलना पड़ेगा। और शिक्षा को कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी अपील करना चाहती हूँ कि आप जी सीमा जी, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं प्रताप सिंह कौशाम्बी से। माफ करिएगा, हमारे साथ बीएसए जुड़ चुके हैं। सीमा जी, हम चर्चा कर रहे थे इस बात की कि किस तरीके से संज्ञान लिया जाना चाहिए। इन प्राइवेट स्कूलों पर भी चलना चाहिए और जो जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, आरटीओ के अधिकारी क्या इसमें लिप्त नहीं है कि आरटीओ अगर बच्चा स्कूटी लेके बाहर निकल गया तो 2 पुलिस वाले और आरटीओ अधिकारी उसको रोक लेंगे। आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी 15 साल पूरे हो गए तो घर से उठा के ले जाई जाएगी। इन स्कूलों की बसें जो ये चल रही हैं, जिनकी फिटनेस खत्म है, जिनमें सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, उन बसों पर आरटीओ कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से गाजियाबाद और मोदीनगर के आरटीओ ऑफिसर्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उस पीओ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जब अभिभावक, सोचिए कितनी विडंबना है, देश किस जगह पहुंच रहा है कि जिस माँ का 12 साल का बच्चा सुबह स्कूल भेजा उसने तैयार करके और वो मरा हुआ वहां से आया और वो माँ न्याय की गुहार लगा रही है, सड़क पर बैठी है, तो सीओ उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जो मीडिया के भाई बंधु उन पेरेंट्स की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कैमरे को बंद कर रहे हैं सीओ साहब। क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आप देखिएगा, अगर इसमें न्याय नहीं हुआ और हम पेरेंट्स को अगर सड़क पर बैठना पड़ा तो आपको ही न्यूज चलानी पड़ेगी कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जी बिल्कुल, हम इस मुहिम में आपके साथ होंगे सीमा जी, क्योंकि कहते हैं ना छोटी मछलियां तालाब गंदा करती, तो ये जो मैनेजमेंट है वो छोटे से लेकर बड़े तक ऊपर तक होता है। हम डायरेक्ट जो है इसके मालिक के ऊपर नहीं कह सकते, सरकार के ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अंदर का मैनेजमेंट है वो वाकई में खराब है, तभी ये स्थितियां हो रही है। हो सकता है ऊपर तक ये बात ना पहुंची हो फिटनेस की और सारी चीजें। लगातार हम इस पर अपडेट
दे रहे थे और हम आगे भी इस मुहिम को चलाते रहेंगे। सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दोनों संवाददाताओं जयवीर मावी और अनिरुद्ध पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबरों पर अपडेट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमसे जुड़ने के लिए। हाली बताई और हमें आश्वासन भी दिया गया है। रोजी सिंह जो यहाँ पर खंड अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन के अंदर निरीक्षण करके कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि 2 दिन बाद क्या अपडेट आता है। और फिलहाल मेरी खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।